मैं तो पहले ही कह रहा था इनकाउंटर होंगे। और जो लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, उकसा रहे थे, जिन्होंने आतंक फैलाया, उग्रवाद फैलाया, उनके खिलाफ कौन करेगा भाई? उनके FIR दर्ज कौन करेगा? उनके घर पे बिल्डोजर कौन चलाएगा? वो जो बदतमीजियाँ कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, उनमें से एनकाउंटर कौन करेगा? जिन्होंने छत पे उस लड़के को चढ़ाया, उसको मरवाया। संप्रदाय के जो है ना लड़ाई दंगे करवाएंगे। इन्हें पता है झारखंड और महाराष्ट्र का भी चुनाव जीतना है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के बहराइच से कहीं कुछ करेंगे, कहीं नबी के खिलाफ बोल देंगे। तो ये इनका काम है। कहीं कहेंगे देंगे हलाला की पैदाइश, कभी पाकिस्तान, कभी मुंह काला की पैदाइश। भाई इनके अलावा और कुछ नहीं आता। ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? कैसे मार दी? छत पर चढ़ने की इजाजत किसने दी? और छत पे क्या जरूरत थी? कौन सी मूर्ति विसर्जन छत पे होनी थी? या छत पे क्या था जो छत पे गया हो अपने? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस समय यूपी के बहराइच में जिस तरीके से दंगा हुआ और दंगे के बाद राजनीति शुरू हुई और उसमें हिंदू और मुस्लिम दो जो पक्ष हैं वो अपने अपने तर्क अलग अलग ढंग से उस दंगे पर रख रहे हैं और एक बहस जारी है कि चुनाव का इससे क्या कोई संबंध है। ये एक सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे दंगे यूपी में कैसे हो रहे हैं योगी के राज में, जो योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं और कहते हैं कि जीरो दंगा है हमारे राज्य में होता है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं इस वक्त नंदा भाई राजपूत जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के आवाज़ उठाते हैं और इनकी वीडियो आप देखते हैं कि वायरल भी सोशल मीडिया पर काफ़ी होते हैं। जानते हैं सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को जो दंगे की राजनीति है? देखिए, तो राजनीति से प्रेरित है। आप मुझे बताइए कि कोई आदमी के वहाँ से शोभा यात्रा निकाल रहा है बहराइच के अंदर, और निकालने के बाद वो मूर्ति विसर्जन को लेकर काम कर रहे हैं। एक भीड़ जा रही है, नारे लगा रहे हैं, गाने उल्टे सीधे चला रहे हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ले जा रहे हैं, और ले जाने के बाद उल्टे सीधे गाने चला रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं दूसरे समाज को हेट की भावना महसूस हो। और फिर उसके बाद जब पुलिस प्रशासन भी जा रहा है, उसके बाद मुसलमानों की छत के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये किसका काम है? पुलिस को रोकना चाहिए था, पुलिस ने नहीं रोका। उसके ऊपर जाके जो मुस्लिम झंडा था उनका वो हटाया उसने, और वहाँ पर भगवा लहरा के जय श्री राम के नारे। तो ये तो गुंडागर्दी है, तानाशाही है। आप किसी के घर और मकान में घुसेंगे कैसे? जबकि पुलिस थी वहाँ, पुलिस ने नहीं रोका। तो इसका मतलब शासन और प्रशासन की मर्जी थी कि भाई दंगा कराओ, चुनाव आ रहा है, उपचुनाव आ रहा है, जो उपचुनाव जीतना उत्तर प्रदेश का है। तो हिंदू और मुसलमान पे दंगा इनका काम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जात पात, इस पे ले आते हैं राजनीति। इनसे अगर पूछा जाए शिक्षा पे क्या काम करा, स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या काम करा, रोजगार पे क्या काम करा, बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जतों को बचाने के लिए कोई काम करा, महंगाई पे कोई काम करा? नहीं। हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं। हिंदुत्व के नाम पे आतंक मचा रखा है। एक गरीब बच्चे को मरवा दिया। आपने देखा उस बच्चे का जो मरा है, जो गोपाल मिश्रा करके है, उसका क्या हुआ? कितना घास और फूस के मकान में रहता था, झोंपड़ी में। तो भाई आप ये जान सकते हो किस कैटेगरी का बच्चा था वो, उसकी स्थिति। हाँ, तो उसकी स्थिति क्या थी? कमजोर वर्ग का, समझ लो कमजोर ही था वो। तो ऐसे कमजोर बच्चों को ले जाके धर्म के आड़ में इनसे इस तरीके के काम कराए जाते हैं। और फिर क्या हुआ? उसका गोली मार दी गई उसे, मर गया हो। आप कह रहे किसने? मुसलमानों ने मार दी। भाई भीड़ तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ हुआ तुम्हारा, और फिर उसके बाद गोली कैसे मार दी? छत पर चढ़ने की इजाज़त किसने दी? और छत पे क्या जरूरत थी? कौन सी मूर्ति विसर्जन छत पे होनी थी? या छत पे क्या था जो छत पे गया हो? अपने रोड पे जा रहे थे, अपनी यात्रा निकालते जो भी थी, मैं शोभा यात्रा की जगह ये सब यात्रा बन गई। और उसके बाद फिर भीड़ इकट्ठी हो गई इसका अंतिम संस्कार पे। उसके बाद तो बवंडर हो गया भाई बहराइच में। मतलब कि अस्पताल तक नहीं छोड़े, उस तक में आग लगा दी और बच्चे तक झुलस गए उसमें, और दुकानें सारी की सारी नष्ट कर रहे, घर में घुस घुस के मार रहे हैं। तो ये क्या है? मैं कहीं ना कहीं तो व्यवस्था खराब करा रखी है सरकार और प्रशासन ने। ये दोनों की मंशा है, सरकार और प्रशासन के इशारे पे हुआ है दंगा। नहीं सरकार चाहे तो ये दंगा क्या कुछ भी नहीं हो सकता। ये जानबूझ के कराते हैं और जानबूझ के हो ही रहा है। बार बार मैं फिर कहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान के ऊपर कहते हैं कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मशाल के आगे आगे ना
तो जल के राख और खाक हो जाओगे। और वक्त है इस वक्त लोगों को, क्योंकि विपक्ष भी ना कह रहा है, निकम्मा है। यही वजह है कि इनको पूरा मौका मिल रहा है, जैसे चाहते हैं वैसे कर देते हैं। अभी देख लो उसको, ये तो यतीमानंद था, उसने उल्टा सीधा बयान दिया, मुसलमानों के नबी के खिलाफ दिया, उससे पहले रामगिरी ने दिया। तो ये कहाँ से राजनीतिक बाबा हैं? चाहे योगी महाराज हो, चाहे ये हो, 4 मीटर कपड़ा ले लिया, भगवा पहन लिया, बन गए बाबा। तो ये राजनीतिक बाबा, राजनीतिक बाबाओं से। योगी आदित्यनाथ का जो बयान आता है कि पूरा नियंत्रण है और उस तरीके से जो भी इसमें संलग्न होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां हो रही हैं, नेपाल तक से लोगों को पकड़ने की देखिए कुछ नहीं है, तो नौटंकी नाटक है, बाबा का कुछ नहीं है। बाबा के अपने बताओ क्यों भाई चढ़वा दिया उसके छत पे? क्या चढ़ने का मतलब था? पुलिस ने क्यों नहीं रोका? तो भाई प्रशासन तो था, पुलिस तो थी वहाँ, तो पुलिस की मर्जी से गया ना वो। बस के कैसे किसी के मकान में चढ़ जाओगे आप, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटने लगोगे अंदर जाके, और फिर कहोगे क्या है, छत पे ही तो चढ़े थे हम, घर में ही तो घुसे थे, रेप ही तो करा था। इस प्रकार की बयानबाजी से क्या हो जाएगा? आप मुसलमानों को दंगाई बता रहे, मुसलमान कहाँ दंगाई? मुसलमान तो वैसे डरा हुआ भाई, पूरे देश में डरा, उत्तर प्रदेश में डरा हुआ, वो तो कांप रहा है। और इस प्रकार के जैसे नारे चल रहे हैं तुम्हारे, जिस प्रकार के गाने बजा रहे हैं, वीडियो आ रही निकल के, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि खास समुदाय के लोग, मुस्लिम नहीं कह के, मतलब ये निकल के सामने आ रही है दूसरे समुदाय के लोग ही थे। नहीं, दूसरे समुदाय, उनके घर में घुसोगे तो क्या करोगे आप बताओ? मुसलमान का घर है, उसमें घुस के बदतमीजी करे कोई आदमी, उसमें उसके घर में पैगंबर की मूर्ति या कुछ भी लगा हो अंदर, वहाँ अपनी मूर्ति घुसेड़ोगे तो ये कौन इजाज़त देगा? कौन दे रहा है इजाज़त? संविधान का और लोकतंत्र की हत्या हो रही है जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, और ऊपर चढ़ गए और उसे पुलिस ने भी नहीं रोका, ना शासन ने। हिंसा को जस्टिफाई करना नहीं हुआ कि आप हिंसा को एक जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी की मौत एक दुखद घटना है ना, हिंसा तो नहीं। भाई आप ये देखो ना, वो क्या कर रहा है छत पे चढ़ के, किसी घर में क्या है, किसी की बहन का रेप करने लगे घर में घुस के, फिर क्या कहोगे आप? जस्टिफाई ये तो नहीं करोगे, इज्जत बचाएगा या ये कहेगा लुट जान तो फिर न्याय मांगूंगा? मतलब आप ये कह रहे हैं आप मुझे बताओ, आत्मरक्षा में किया? आत्मरक्षा में क्या है भाई? सिविल डिफेंस, अपना डिफेंस नहीं करेगा आदमी? और डिफेंस खैर उन्होंने नहीं करा भाई, भीड़ में से किसी ने गोली मारी होगी, ये तो क्लियर है ही नहीं किसने मारी गोली। ये तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल। ये तो इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? ईडी सीबीआई कहाँ से करेगी? आजकल स्थिति है ईडी सीबीआई पे खुद FIR दर्ज है, तो इन पे भी भरोसा उठ चुका है। आप जज का देख ही सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, आप देख लो कैसे होता है। गणेश वो जो थी, चीजें तो संविधान से ही चलेंगी, जस्टिस जो मिलेगा कानून से ही मिलेगा। वो तो कानून से मिलेगा, तो मगर उसका फायदा क्या? कानून को बर्बाद करने वाले कौन है? ये सरकार ही तो, भाजपाइयों की सरकार है। और जब हिंदू बेटी का बलात्कार होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तब कहाँ मर जाते हैं हिंदुत्व के ठेकेदार? जब ये कहाँ जाते हैं दलाल? जब कोई नहीं बोलता कौन से बिलों में घुसते हैं, और भाजपा के पदाधिकारी उसका बलात्कार करते हैं, बताओ, हिंदू बेटी का है, उसके बाद भी उन्हें जमानत दे दी जाती है, और वही बिल्डोजर पर बैठ के केक काटते हैं। बताओ, बलात्कार को ऐसे करते हैं जैसे कोई युद्ध जीत के आए हो। तो ये हालत है, हिंदू बेटियां बची कहाँ हैं? उनके रेप हो रहे हैं, चाहे कहीं भी देख लो। डीजे पे जो गाना चल रहा है वो तो आम जनता ही बजा रही है ना डीजे पे। देखिए आम जनता नहीं है, आम नहीं है, ये आम नहीं है, ये सुनिए ढंग से रची हुई साजिश थी, और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को जानबूझ के छेड़ा, जानबूझ के परेशान किया। आप कोई आदमी डरा हुआ, उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में स्थिति ये है कि कुछ तो व्यापारी भाग गए, 14-15 लाख तो ये देश छोड़ के भाग गए व्यापारी इस देश में, छोटे छोटे जो व्यापारी थे। कहले भाई इसमें तो लुटेरों की सरकार है, ये खुद डकैत हैं, खुद आतंकवादी हैं, खुद उग्रवादी हैं, ये हमें नोच रहे हैं। 15 लाख व्यापारी देश छोड़ के भागे इस सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से और योगी सरकार की वजह से। और आप कह रहे हो कि मुसलमान तो डरा के कहाँ जाए? दोनों समुदायों का नुकसान तो दोनों समुदायों का हुआ है। कैसे नुकसान? कैसे हुआ भाई? नुकसान कराया किसने? आप मुझे बताओ, जरूरत क्या है ऐसी हरकत है? दूसरे के मकान में घुसने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात तो क्या करने जा रहा था, और क्यों झंडा छेड़ रहा है दूसरे का? दूसरे संप्रदाय का झंडा क्यों छेड़ रहा है? कौन इजाजत दे रहा? और जिस धर्म का, वो धर्म तो इजाजत देता नहीं है। जबकि 4 शंकराचार्य हैं सनातन धर्म में, कभी नहीं देखा होगा किसी मजहब के खिलाफ उन्हें कभी बात करते हुए। चारों शंकराचार्य में से एक भी टिप्पणी गलत नहीं करता, क्योंकि वो धर्म के जानकार हैं। चारों शंकराचार्य इसलिए बकवास नहीं करते। ये पाखंडी और ढोंगी घूम रहे हैं ऐसे ही, ये जो रामगिरी जैसे, और ये नहीं कौन था, ये यतीमानंद, तो ऐसे छोड़ रखे हैं चिलगोंजे भाजपा ने किराए के, समझे? राजनीतिक बाबा, ढोंगी, पाखंडी जो कुछ भी बयान देते हैं। एक बात और कही जा रही है कि कुछ विधायक जो भाजपा के हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, या भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है सीधे सीधे, कि जो वीडियोज निकल के आ रहे हैं या जो पत्रकारिता हो रही है, वो एक खास नाम वाले की लिस्ट उन्होंने जारी करते हुए कहा कि ये खास समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए ऐसे एक पक्ष है जो है बातें। वो तो कर ही नहीं है, देख रहे हो आप, क्या जिस मर्जी को एनकाउंटर कर दे रहे हैं, कहीं पर भी एनकाउंटर कर देते हैं। बताओ, बलात्कारियों को एक को भी एनकाउंटर नहीं करा
महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, उन्नाव में चले जाओ वहाँ पीड़िता के पूरे खानदान को मार दिया। आप बुलंदशहर में चले जाओ, पिंकी लोधी का रेप करके कत्ल कर दिया गया। उसके बाद यहाँ इसमें चले जाओ बदायूं में, वहाँ 2 बेटियों को पेड़ से लटका दिया, बलात्कार करके कानपुर में लटका दिया पेड़ से, फर्रुखाबाद में लटका दिया। कहाँ मर गए? सारी तो हिंदू थी, कहाँ मर गए हिंदुत्व के ठेकेदार हैं? तो इनकी अपनी औलादें हो तो पता हो। उस गरीब बच्चे को तो मरवा दिया इसने, बलि चढ़ा दिया, राजनीति के बलि। जो गोपाल मिश्रा मरा, बताओ 10 लाख में क्या वापस आ जाएगा वो बच्चा? नहीं आएगा ना, तो मर गया हो। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि धर्म मजहब के पाखंडियों से बचो। आपको जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की, और महंगाई पे कंट्रोल, इसके लिए आप लड़ो, अपने अधिकार मांगो, अपने हक मांगो, अपनी नौकरी मांगो, अपना धंधा मांगो, इसकी लड़ाई लड़ो। इनकी मंशा क्या है इस तरीके इनकी मंशा यही है, धर्म के जब इन्हें भाई जीत तो सकते नहीं है किसी भी आधार में। इनकी हालत ही ना, भाई शिक्षा स्वास्थ्य की बात करो, इनकी बोलती बंद हो जाएगी कि इन्होंने क्या विकास कार्य, कोई विकास नहीं किया, बस हिंदू मुसलमान का कर देते हैं। जब भी जहाँ भी जाएंगे यात्रा निकाल देंगे, शोभा यात्रा, सब यात्रा में बदल देंगे, कहीं मॉब लिंचिंग करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं नबी के खिलाफ बोल देंगे। तो ये इनका काम है, कहीं कहेंगे देंगे हलाला की पैदाइश, कभी पाकिस्तान, कभी मुंह काला की पैदाइश। भाई इनके अलावा और कुछ नहीं आता इन्हें। आज जरूरत है देश में क्रांति करने की, सही बता रहा हूँ मैं। और दूसरे में जितनी अत हो गई है, मैं इसमें भी कहता हूँ कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पे प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। परिवर्तन की जरूरत है इस देश के अंदर, क्योंकि जो 14 के बाद से 2014 के बाद जो आतंक मचा है, मॉब लिंचिंग मची है कि भाई कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, ये कौन है बताने वाले? कुछ 4 मीटर भगवा कपड़ा पहन के बाबा बनते देश को चलाने वाले पाखंडी ढोंगी जो कुछ भीख मांग के खाते हैं, वो देश को क्या खिलाएंगे? ये नहीं कभी कुछ खिला सकते। धर्म के ठेकेदार दोनों तरफ से हैं। नहीं, धर्म के ठेकेदार मैं कह रहा हूँ मजहब के भी होंगे, वो भी होंगे। हमें उनसे क्या मतलब है? मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारों में तो नहीं होता ऐसा। भाई गुरुद्वारों को देखो आप, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन देखो कितनी शिद्दत के साथ हुआ। हम किसान आंदोलन में रहे 13.5 महीने, और कितने किसानों की शहादत गई, 850 आरोप किस लिए? यहाँ नाचने लगेगी। आप तो पैसा दो, प्रोफेशनल महिला है, इन्हें क्या मतलब राष्ट्र से, राष्ट्र के लोगों से, गरीबों से, शोषितों से, वंचितों से? इन्हें क्या मतलब है कि देश में क्या स्थिति हो रही, कौन बेरोजगार है, कौन गरीबी भुखमरी पे पल रहा है, कौन 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहा है, ये देखने की जरूरत है। तो मैं कहता हूँ चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। और जब ये भूखे पेट जब चिल्लाने लगेंगे ना, नोचने लगेंगे, तो देख लेना कहीं ना कहीं ये भगवादारी जो नारंगी मौसमी है, इनको निचोड़ के इनका रस निकाल देंगे। आज जरूरत है क्रांति की देश के अंदर। फिर मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद भारत। आप जो है हमेशा इस तरीके से जो बात करते हैं इतने क्रांति स्वरूप में, आपको डर नहीं लगता बोलने पे इस तरीके से कि जो है सरकार का जिस तरीके से रहता है रवैया कि वो गलत बोलने पर? और हम गलत कहाँ बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे हैं। भगत सिंह के अनुयायी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आज हर कोई जेल में जा रहा है जिस तरीके। कोई नहीं जेल में जाए, कहीं ले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 2 रोटी यहाँ खा रहे हैं, 2 रोटी वहाँ भी खा लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमें कोई सत्ता की कुर्सी तो चाहिए नहीं। हमें कहेगा सांसद, MP में MLA मिनिस्टर बनना, हमें ये नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं अधिकार जनता को मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको जीने का हक मिले। एक तरीके से नहीं कि मॉब लिंचिंग करो, आप बहन बेटियों की इज्जत लूट लो। आज मंदिर बचे नहीं है, ना मदरसे बचे। मंदिर और मदरसों में बलात्कार हो जाते हैं, ना अल्लाह आता, ना भगवान आता बचाने। कोई आता है क्या? है तो उसके लिए कौन लड़ेगा? हमें ही लड़ना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला। ईश्वर अल्लाह बार बार। बोलने का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। कौन सा नुकसान का आएगा बोलने का? हमको गलत बोल रहे हैं क्या? हम कोई गलत तो बोल नहीं रहे, अब तो राष्ट्र हित में बोल रहे हैं, सबके हित में बोल रहे हैं। ना हिंदू ना मुसलमान इंसान की बात करो, ना मंदिर ना मस्जिद, समझे, बहन बेटियों की इज्जत की बात करो। ये हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं सबको समान अधिकार मिले, आगे बढ़े, देश तरक्की करे, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, और ये इसी के लिए लड़ना भी चाहिए। तो ऐसे ढोंगी पाखंडियों से आज जो सरकार को बचाने की जरूरत, चाहे धर्म के हो चाहे मजहब के हो। अगर जो धर्म की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र, कोई कहेगा इस्लाम राष्ट्र, कोई कहेगा खालिस्तान राष्ट्र, ये इस तरीके की राष्ट्र की बातें कहेंगे। इस तरीके भारत है, भारत था और भारत रहेगा। आप राष्ट्र बना रहे हो, हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू तो एक गुलामी का शब्द है जो मुगलों ने दिया। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर नौटंकी और नाटक करने वाले पाखंडी इस देश को बर्बाद करें। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान,
के नाम पे मूर्ख बनाते आए हैं देश को। ये भारत है और भारत रहेगा, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। भारत के लोग हैं, भारतीय लोग हैं जो चाहते हैं हमारी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। और मैंने कहा था कि भाई कुछ ना हो तो 3-4 लोगों का एनकाउंटर करेंगे, वो मुसलमानों का पकड़ के। और ये देख लिया, सरफराज और फहीम का कर दिया एनकाउंटर इन्होंने। तो बताइए, और दूसरी टीम के लोग कहाँ गए? वो जो बदतमीजियाँ कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, उनमें से एनकाउंटर कौन करेगा? जिन्होंने छत पे उस लड़के को चढ़ाया, उसको मरवाया, उकसा के उन लोगों का एनकाउंटर करेगा? योगी जी बताएं, करवाओ एनकाउंटर उन लोगों का। शर्म आती है क्या? सिर्फ इन मुसलमानों के बच्चों को मार दिया आपने, जैसे पहले भी करा था। वो अतीक अहमद का मामला हो, मुख्तार अंसारी का मामला हो, औरों का भी हो, है चाहे अतीक अहमद के बच्चों का हो, आपने किस तरीके से हमारा सारे कानून को ताक पे रख के संविधान की हत्या करके, और आज भी संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरीके से आप इनको मुसलमानों को, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हो। इनके शासन में ना दलित भी परेशान है और पिछड़ा भी परेशान है, और माइनॉरिटी के लोग ये कहीं भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। इनकी स्थितियां खराब हैं और इन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। माइनॉरिटी के लोगों, पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, इनकी बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर दौड़ा दिया जाता। तो इनका शासन ऐसा ही योगी का। योगी, मैं तो पहले ही कह रहा था एनकाउंटर होंगे, दूसरे पक्ष के होंगे। कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि भाई उसको धर्म और मजहब के हालत को उत्पन्न करना चाहते हैं चुनावों को देखते हुए। और हुआ किनका हुआ भाई? जो लोग दबे हुए उन्हीं के एनकाउंटर कर दिया आपने। और जो लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, उकसा रहे थे, जिन्होंने आतंक फैलाया, उग्रवाद फैलाया, उनके खिलाफ कौन करेगा भाई? उनके FIR दर्ज कौन करेगा? उनके घर पे बिल्डोजर कौन चलाएगा? आप तो स्थिति ऐसी उत्तर प्रदेश में बच्चों में लड़ाई हो गई, वो तो घर पे बिल्डोजर चला देते हैं। ये हालत है इस देश के अंदर। एनकाउंटर जो हुआ है, इस पे सवाल हर बार एनकाउंटर पे खड़े होते हैं। यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा एनकाउंटर जो इस राज्य में, योगी राज में हो रहे हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और कोर्टें भी सो रही हैं। क्या करेगा? एक बात बताओ, जितने भी ज्ञानवापी पे लेके जिसने एक फैसला सुनाया था कि भाई उसकी जांच होनी चाहिए, उसको क्या बनाया? लोकपाल बना दिया। लोकपाल ही लूटपाल बन जाते हैं। एक राज्यसभा से बन गया, इस तरीके से बना रहे, किसी को बना देते हैं चेयरमैन। तो जो जजों को जब ऐसे मलाई मिल रही है खाने को, तो वो काय को सही तरीके से न्याय करेंगे? और यही वजह है कि भाई जो हमारे देश का जो मुख्य न्यायाधीश था चंद्रचूड़ सिंह, उसके पास गए थे कौन? प्रधानमंत्री गए थे, नहीं गए थे? तो मिल के आए, तो ये दिखाया न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को मिली की हुई है। तो कहाँ है अधिकार मिलेगा, कहाँ न्याय मिलेगा? कि दोनों लुटेरे हैं। तो अब किस पे विश्वास करे देश की जनता? कहाँ जाए? और कहीं भी कोई भी नहीं जा सकता भाई। इतना पैसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कौन याचिका दाखिल करेगा? हर गरीब आदमी अपने हक और अधिकार के लिए। कौन सा गरीब? जैसे मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था, आप मुझे बताओ, उसके घर में था ही कौन? अकेला बच्चा था, अपने परिवार में अकेला लड़का था, उसकी बहन भी छोटी थी। तो एक बात बताओ, उसकी पैरवी कौन करेगा? ऐसे लोगों को निशाने पे लेते हैं जिनकी कोई पैरवी ना कर पाए, ऐसे लोगों को उड़ा देते हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। अभी तो और लोगों को इसी धर्म और मजहब के नाम पे संप्रदाय के जो है ना लड़ाई दंगे करवाएंगे। इन्हें पता है झारखंड और महाराष्ट्र का भी चुनाव जीतना है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये आतंक मचवाएंगे। और ये कहीं ना कहीं ये जो बेचारे बेगुनाह लोगों को जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, सरकार संज्ञान में अपने ले, केंद्र सरकार, कि भाई ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। से वाहवाही तो लूटेगी ना आप सरकार। देखिए, वो तो वोटों का खेल है, मैं कह तो रहा हूँ, वोट का खेल है। ये तो एनकाउंटर कर रहे हैं, जानते हैं विशेष समुदाय को टारगेट कर लो, मिल जाएगा चुनाव के। कोई न्याय, ये कोई न्याय है? ये तो आतंकवाद है, देशद्रोह है। सत्ता में बैठे खुद लुटेरे आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, खुद मार रहे हैं। बताओ, जिसे रक्षक बनना चाहिए वो भक्षक बने हुए हैं। सिर्फ किस लिए? वोटों के लिए, सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए। समझा नायक निकले खलनायक, नालायक हैं ये देश को क्या देंगे? ये देश की दुर्गति करने पे लगे। इसलिए देशवासियों को जागना पड़ेगा। और जरूरत है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि देश के लोगों को जरूरत है। जनता की अदालत जिस दिन खड़ी होगी उस दिन न्याय मिलेगा देशवासियों को, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। जिंदाबाद भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।